नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद की। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद। जी हां, चंद्रशेखर आजाद देश में कहीं भी चुनाव हो रहा है तो वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं और पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद की नजर जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव पर टिक गई है। जी हां, जहां पर नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार को चुनौती देने के लिए पटना पहुंच गए चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में, उसकी तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। आपने इससे पहले देखा दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाहर जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं, वहां वहां चंद्रशेखर आजाद पहुंच रहे हैं और अपनी दमदारी, अपने दमखम दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद ने जब पटना में पहुंचे और वहां पर एक समाधान रैली का को संबोधित किया, तो उस वक्त किस तरह की तस्वीर थी दोस्तों, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जबरदस्त क्रेज बिहार में देखने को मिला है चंद्रशेखर आजाद के लिए। अच्छी खासी भीड़ उनकी जनसभा में देखने को मिली है। जाहिर सी बात है, एक बड़ी चुनौती बाकी पार्टियों के लिए साबित होते दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। कितना कमाल कर पाएंगे, कितना जीत पाएंगे, कितना नहीं जीत पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में चंद्रशेखर आजाद ने जो रैली की है, उससे जरूर जो तमाम पार्टियां हैं उनके लिए दिक्कतें पैदा हो रही हैं। सोचने पर जरूर मजबूर हो गई होंगी तमाम पार्टियां। वहां पर पहुंचने के बाद, समाधान रैली करने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे टारगेट किया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक के बाद एक कई हमले किए हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद का ये ट्वीट देखिए और जो चार फोटो चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट की हैं, उनको देखिए और अंदाजा लगाइए कि आखिर किस तरह का माहौल चंद्रशेखर आजाद की इस सभा में, इस रैली में देखने को मिला है। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि आज पटना बिहार समाधान रैली में अपनों के बीच, ये लाइन लिखी इतनी सी और उसके बाद फोटो ट्वीट की है। पहली फोटो देखिए दोस्तों जो ट्वीट की है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरह से स्वागत किया गया और किस तरह की भीड़, उसका वीडियो भी दिखाएंगे। सबसे पहली तस्वीर में चंद्रशेखर आजाद हाथ उठाए दिखाई दे रहे हैं, मुट्ठी बांधे हुए हैं और सामने देखिए पूरा पंडाल भरा पड़ा है। आसपास मीडिया कर्मी है, सिक्योरिटी पूरी टाइट है और पूरा का पूरा मैदान, किस तरह से पूरा का पूरा पंडाल भरा हुआ है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, भीड़ की तस्वीर यहां पर ट्वीट की है चंद्रशेखर आजाद ने। पीछे तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आप देखिए कितनी भारी संख्या में चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। भीड़ इकट्ठा हुई है, लाखों की भीड़ पटना में मौजूद थी और उन भीड़ के बीच में चंद्रशेखर आजाद अपना भाषण दे रहे थे। क्या कुछ कहा वो भी सुनना और जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। इसके बाद देखिए तीसरी तस्वीर में क्या है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, एक शख्स है जो कि वहां पर जो नीचे जगह नहीं मिली जमीन पर, तो चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए, सुनने के लिए, जो वहां पर बांस बल्ली लगी हुई थी उसके ऊपर चढ़ गया और नीचे मोबाइल कितने सारे लगे हैं आप गिन भी नहीं पाएंगे, इतने सारे मोबाइल जो कि फोटो खींचना चाह रहे थे, अपने मोबाइल में कैद करना चाह रहे थे चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरों को, वो लगे हैं। नीले झंडे से पूरा मैदान पटा पड़ा है। इसके बाद देखिए चौथी तस्वीर, पीछे से ये तस्वीर ली गई है मंच पर से और आगे एक उंगली उठाए हुए दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद और आगे देखिए लाखों की तादाद में चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए पटना की धरती पर लोग उमड़े हुए हैं। तो ये चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद ये वीडियो देखिए किस तरह से चंद्रशेखर आजाद का स्वागत किया गया। जब चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी आई तो सिक्योरिटी को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लोग गाड़ी के आसपास आ गए थे, फूलों से स्वागत किया गया है। पूरी गाड़ी जो है वो फूलों से पटी पड़ी है। चारों तरफ देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। ये चंद्रशेखर आजाद की एंट्री की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जबरदस्त स्वागत चंद्रशेखर का किया गया है पटना में। जो समाधान रैली की है चंद्रशेखर आजाद ने पटना में, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगली तस्वीर देखिए दोस्तों। अगली तस्वीर में क्या है, अगली तस्वीर मंच के ऊपर की, ये तस्वीर मंच से ऊपर से ली हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ देखिए और कितने मीडिया कर्मियों के कैमरे और माइक लगे हुए हैं चंद्रशेखर के सामने, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा का पूरा मैदान पटा पड़ा है, लाखों की तादाद में भीड़ चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए आई है। इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कहा क्या कुछ गया था। 2025 में विधानसभा चुनाव होना है दोस्तों बिहार में और बिहार की राजनीति में पूरे दमखम के साथ उतरेंगे चंद्रशेखर आजाद, इसके संकेत और संदेश
दे दिए हैं चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जन समाधान रैली को लेकर। तो समाधान रैली को लेकर क्या में क्या हुआ, क्या कुछ कहा गया, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, बताने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने संबोधित करते हुए कहा कि मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर सवाल उठाए और कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान बुनियादी जरूरत है। जी हां, रोटी, कपड़ा और मकान बुनियादी जरूरत है। खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, सिर ढकने के लिए घर, पीने के लिए साफ पानी और आत्मसम्मान का जीवन, ये बुनियादी जरूरत है। बड़ी बात कही यहां पर। 75 साल की आजादी के बाद भी आज भी सरकारें अंतिम व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान, अच्छे कपड़े और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराने में कामयाब नहीं हो पाई है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विफलता है। इसके आगे क्या कहा चंद्रशेखर आजाद ने इस रैली में? आगे कहा कि जो काम आजादी के 10 साल के बाद हो जाना चाहिए था, वो काम आजादी के 75 साल बाद भी नहीं हुआ है। इसका उदाहरण है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। अगर इस देश में लोगों के जेब में पैसा होता तो वो गरीबी के जीवन से निकल पाते, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन नहीं देना पड़ता। जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाता है, नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जाता है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि अगर जेब में पैसा होता तो मुफ्त राशन नहीं बांटना पड़ता। इसके बाद क्या बड़ी लाइन बोली चंद्रशेखर आजाद ने? कहते हैं कि भारत का खून स्वाभिमानिक खून है। यह हाथ फैलाने में नहीं, मजबूती से संघर्ष करने में भरोसा रखता है। लेकिन उनको मजबूत किया गया हाथ फैलाने के लिए, सिस्टम बनाकर किया गया है। तो उन्होंने कहा कि मजबूर किया गया हाथ फैलाने के लिए, सिस्टम बनाकर किया गया है। तो ये तमाम बातें कही गई हैं चंद्रशेखर आजाद की तरफ से, और तमाम समस्याओं को लेकर एक समाधान रैली की है चंद्रशेखर आजाद ने। और बड़े आरोप लगाए कि सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार को जवाब देना चाहिए कि उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया, उन वादों का क्या हुआ, हम किसानों के साथ खड़े हैं, तमाम बातें कही गई हैं। तो चंद्रशेखर आजाद रुकने वाले नहीं हैं, ये साफ हो गया है। चंद्रशेखर आजाद अब बिहार की राजनीति में भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। कितनी जीत होगी, कितनी हार होगी, ये तो वक्त बताएगा दोस्तों, लेकिन जहां जहां पे चुनाव हो रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद पहुंच रहे हैं और पूरी दमदारी के साथ, पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और अब बिहार की राजनीति में एंट्री कर ली है चंद्रशेखर आजाद ने। जबरदस्त समर्थन मिलता दिखाई दिया चंद्रशेखर आजाद को पटना की धरती पर। जो रैली उन्होंने की, किस तरह से भव्य स्वागत किया गया, उसकी भी तस्वीरें हमने दोस्तों दिखाई हैं। आगे अब बिहार की राजनीति में किस तरह से बढ़ेंगे चंद्रशेखर आजाद, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। बहुत शुक्रिया।